हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। सर, आज की क्लास में हम कौन से यूनिट, कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जिनको सॉल्व कर कर हम अपना एग्जाम रेडी हो सकते हैं। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आपने हाथ से एक बार लिख कर लिया तो पूरे चैप्टर का बहुत अच्छा रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा। सर, आज हम लोग करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स का रिवीजन और साथ में ही कैश बुक का रिवीजन। तो इसमें से दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का रोड मैप लिख लेंगे। सर, आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं लिखेंगे बेटा। आज की डेट लिखेंगे, पेज नंबर। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग अपना डेट और पेज नंबर जरूर होना चाहिए आपके पास, ताकि आप प्रॉपर इंडेक्सिंग कर सकें एंड यू नो कि आप कौन से टॉपिक को डील कर रहे हैं आज। सर, अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारे चैप्टर का नाम, और उसी के अंदर जो आज की क्लास का रोड मैप है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है सब्सिडरी बुक्स में से, जिसमें से हम हमारी सेल्स बुक को डील करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है सर इस बार हमारे पास यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। फिर कैश बुक में से हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक को पिक करेंगे। अगर ट्रिपल कॉलम कर लिया तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम आप इजीली बना लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बहुत बढ़िया होलसम इलस्ट्रेशन है, जहां पर हमें हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की कमीशन है उससे रिलेटेड भी, कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस हम अपनी आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। बेटा जी, अगर आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है, जो ये सीरीज है, यूजफुल हो रही है, हम हर चैप्टर वाइज इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है, जो आई विजन के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मिनिमम 500 लाइक्स। आप सभी ने मिलकर बेटा जी ये वाला टारगेट जरूर अचीव करवाना है। और मेरे बच्चों, आप लोगों ने अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट को, और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सर, सब्सिडरी बुक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। इसके अंदर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बेयर मिनिमम टाइम में आप पूरे 5 नंबर अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना फॉर्मेट सही रखें और जो ट्रांजेक्शन्स आपकी आनी है रिस्पेक्टिव सेल्स बुक, परचेज बुक, उनका आप सही चुनाव करें और नोट डालकर आए उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो नहीं कवर हुए हैं सेल परचेज बुक में। देखते हैं सर फुल फ्लेजेड प्रेजेंटेशन 5 नंबर के लिए क्या होती है। तो सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 2022 as per their waste book, make out their sales book, sold to Messrs Gupta and Verma on credit। अब सेल्स बुक में सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आते हैं। 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, 20 trousers at the rate of 1000 per trouser, less trade discount of 10%। Sold furniture to Messrs Sehgal on credit 8000, sold 50 shirts, sold 13 shirts, sold again shirts and overcoats। तो कहने का मतलब है कि सर इन लोगों का जो बिजनेस है वो किसका है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। अब ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेटा सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ जो हम अपने गुड्स को, जो हम नॉर्मल कोर्स में जिस इन्वेंट्री में डील कर रहे हैं उसकी जो सेल करते हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और वो सेल भी सिर्फ क्रेडिट सेल वाली सेल रिकॉर्ड होती है और कोई रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यहां इलस्ट्रेशन में देखकर हमें पता लगता है कि इन लोगों की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन सी हैं। जैसे सेल ऑफ शर्ट्स, ट्राउजर्स, दैट मींस दे आर इन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, उनके ट्रेडिंग में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर अगर वो कोई फर्नीचर का सेल करते हैं तो वो बिल्कुल भी कवर नहीं होगा मेरे सेल बुक के अंदर। इस बात को हमने क्लियर रखना है अपने दिमाग में। चलिए सर, तो कहने का मतलब है, क्या ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे पास मेरे सेल बुक में आएगी? जी हाँ सर, बिल्कुल आएगी। दूसरी ट्रांजैक्शन में कह रहा है सोल्ड फर्नीचर, जैसे ही उसने किसी और एसेट की सेल की बात कर दी, मैं कहूंगा सर ये सेकंड वाली ट्रांजैक्शन मेरे सेल बुक में नहीं आएगी। लेकिन क्या इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा? गलत। हमें इस क्वेश्चन में इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाते हैं जिससे हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा आगे वीडियो में। तो कहता है आगे, सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर जैन एट 800 पर शर्ट। सर ये बिल्कुल मेरे को देखने को मिलेगा मेरे सेल बुक के अंदर। सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर एट द रेट ऑफ 750 ईच फॉर कैश। अब सर कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो मेरे पास मेरे सेल बुक में नहीं आती, वो कैश बुक में जाती है। तो सर यहां पर जो एंट्री नंबर 4 है
ये भी नहीं आएगी मेरी सेल बुक में। और उसके बाद एंट्री नंबर 5 कहता है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स एट इतना, 110 ओवरकोट्स एट इतना, लेस ट्रेड डिस्काउंट। सर क्रेडिट पे बेचा है, सेल की ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल कोर्स में जिस इन्वेंट्री में डील कर रहा हूं उसकी ट्रांजैक्शन है, ये बिल्कुल आएगी मेरी सेल बुक में। तो सर सबसे पहला काम हमने ये कर दिया कि अगर हमें कोई भी बुक बनाने के लिए आती है तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि उस बुक में मेरे इस क्वेश्चन में से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पोस्ट होने वाले हैं। जब मैंने एक बार उनको आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा काम मेरे पास रहता है एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करना। सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जो भी बुक मेरे को बोली गई है उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। तो आइए सर इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिएगा बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमेशा मिडल में लिखना अपने एग्जाम शीट के। साइड पे भी लिख सकते हैं बट मिडल का प्रेफरेंस आप दीजिए, इट इज अ पार्ट ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। और उसके बाद अपना जो भी फॉर्मेट आपने मेरे बच्चों ड्रॉ करना है वो आप लोगों ने अपने स्केल एंड पेंसिल या फिर स्केल एंड पेन को यूज कर लीजिए। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइंस अपनी प्रॉपर ड्रॉ करके आए एग्जाम में, उससे आपका प्रेजेंटेशन और बेटर होता है और इन चीजों के नंबर होते हैं बेटा पेपर में जाके। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी हाँ सर जी। तो सर यहां पे हो गया डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम। तो इधर आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। फाइनल जो अमाउंट मेरे पास मेरे सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा। तो यहां पे हमने लिख देना है हेडर सेल बुक। और सर हम लोग अब अपने पास शुरू कर सकते हैं पोस्टिंग के साथ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, पहली एंट्री हमें कह रही है, चलो डेट अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, नॉट एन इश्यू, खाली छोड़ेंगे इस जगह को। नाम लिखेंगे मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। अब सारी डिटेल आपने यहां पर देनी है। 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, ये आ गया 24,000। उसके बाद आ रहा है 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 1,000 पर ट्राउजर, 20,000। आगे बोल रहा है दैट देर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सो ओवरऑल लेवल पे मेरा 44,000 आया। माइनस करेंगे यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मेरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए ही हम इसको यहाँ पे साइड पे माइनस करके दिखा देंगे। और मेरी जो फाइनल सेल वैल्यू बनकर आएगी वो कितनी बनकर आएगी? 44,000 माइनस 10% इज 39,600। बात समझ में आई? मेरी पहली एंट्री पोस्ट हो गई। दूसरी एंट्री है फर्नीचर सेल की, नहीं आनी है, हमने बात कर लिया है। तीसरी एंट्री आ रही है मेसर जैन की। अब थोड़ा सा स्पेस 1 या 2 लाइन का छोड़कर लिखा करिए। ऑटोमेटिकली जिन भी स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, पेपर साफ ही दिखेगा अगर आप थोड़ी सी लाइंस बीच में छोड़ देंगे तो। 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। चलिए, उसके बाद चीप स्टोर को कैश पे बेचा, यहाँ नहीं आएगा। और यहाँ पे आएगा माथुर एंड जैन को जो सेल किया है, $1,12,500। तो मेरा टोटल कितना आया?
सर यहाँ पर टोटल आया है 1,92,100 का। अब सर जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना यहीं पे अपने आंसर को छोड़ आते हैं। आप इतना करेंगे आपको 3 नंबर मिलेंगे 5 में से। है सर, सर मैंने तो पूरा आंसर कर लिया, मुझे तो यही सिखाया गया है क्लास में। अगर आप यहां तक करके आएंगे, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, आपको 3 नंबर मिलेंगे 5 में से। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो पूरा आंसर सॉल्व किया है, प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर दिया है। बेटा आपने 2 एडजस्टमेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया जो आपको नोट के फॉर्म में बताना चाहिए था। पहला, सेल ऑफ फर्नीचर is not recorded in sales book, and hence sale to Messer Sehgal is not recorded, is not recorded above. दूसरा, sale of goods on cash is not recorded in sales book, hence and hence sale to cheap stores is not recorded above. अब आपने 5 नंबर के लिए पूरा आंसर दिया है, उसने आपको 5 एडजस्टमेंट्स दिए ना, आप सिर्फ 3 करके आओगे अगर आपने ऊपर वाला सोल्यूशन किया। ये नोट नहीं डाला तो ये समझ लेना 2 नंबर गए। और ये चीजें हमें कैसे पता लगती हैं? सर जब आप इंस्टीट्यूट के PYQs, RTPs, MTPs को हमारे साथ क्लास में बैठकर सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इंस्टीट्यूट कैसा प्रेजेंटेशन डिमांड कर रहा है स्टूडेंट से। ICI मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सिर्फ ICI मॉड्यूल पर निर्भर हैं तो मेरे बच्चे एक बार आप प्री पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन RTP मॉक टेस्ट पेपर भी उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन क्लियरली पता लगेगी एग्जामिनर कैसी चाहता है। और अगर आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। मैं आपको हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में बोलता हूं कि सर आप अगर फुल फ्लेजेड बैच अगर देखेंगे तो वहां पर ICI मॉड्यूल, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स विद प्रेजेंटेशन क्लास में सॉल्व होते हैं। तो सर आप सोच कर देखिए कि अगर आपने एक बार वो मेरे साथ कर लिया तो वहां पर आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है कहां पहुंच जाएगा। विद हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं, विद एक्सप्लेनेशंस, विद लॉजिक्स, इन डेप्थ लर्निंग के साथ। समझ में आ रही है मान? We have put in the link of our regular batches of CA Foundation accounts in the link in the description of this video. एक बार चेक करिए, बहुत नॉमिनल प्राइजेस पर आप लोग हमारे CA Foundation अकाउंट्स के पूरे कोर्स को ले सकते हैं विद प्रिंटेड बुक। तो अपने पास अपने लिए बेस्ट डिसीजन लीजिए। बात समझ में आ रही है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जी हाँ सर जी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सपेक्टेड है हमारे एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन, वो आ रहा है कैश बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ कैश बुक। आइएगा सर देखते हैं क्या कहती है इलस्ट्रेशन 5। कैश बुक वाला जो आपका यूनिट है उस पे आ जाइए अपने ICI मॉड्यूल में। बेटा पेज नंबर 2.117 पे है आपके पास। क्या बोल रहा है? कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। वो आपको पहले ही बोल रहा है चेक्स जो है हम पहले कैश रिसीट की तरह डील करने वाले हैं। ठीक हो गई बात? और यहां पे वो बोल रहा है वी नीड टू एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम के साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है हम लोगों ने यहाँ पे। चलिए, सो हमारे पास है कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट इन बैंक, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। उसके बाद कैश सेल्स पेड टू सुशील ब्रदर्स। देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस दैट आर बीइंग गिवन हियर। एक काम करते हैं बेटा, एक एक करके इन सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी कैश बुक में पोस्ट करते जाते हैं और साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। आप अपनी बुक अपने सामने रखिएगा ICI मॉड्यूल,
मैं बोलता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, पोस्ट करता जाऊंगा। टाइम एफिशिएंट मैनर में काम करना है ना हम लोगों ने। जी हाँ सर जी, आइएगा। अब सर यहाँ पे जो फॉर्मेट बनता है, ज़रा इस पे भी एक क्लैरिटी ले लीजिए। कई बच्चे इसका फॉर्मेट गलत बनाते हैं। कैसे गलत बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है सर मेरे को एक बुकलेट मिलने वाली है एग्जाम में, तो वो दो शीट्स पे, ये एक शीट है, ये एक शीट है, पूरी दो शीट्स पे एक फॉर्मेट बना देता है। जैसे ये मान लीजिए ये रही मेरी बुकलेट, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप लोग गलत कहीं से सुनकर समझकर अपने पास उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जाम में, और फिर बाद में परेशान होते हैं कि सर जीरो मिला। अब ये दो बुकलेट, दो पेजेस हैं बुकलेट के। आप क्या करते हैं, क्योंकि आंसर लंबा है, आप पूरे एक पे यूं करके कैश बुक बना देते हैं। यहां पे आ रही है आपकी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यहां पे आ रही है क्रेडिट साइड। ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, लेट्स सपोज। ठीक है। अब इससे होता क्या है, आपने अपना आंसर कर दिया, आप बिल्कुल सही आंसर करके आए हो। यहां पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये दोनों जगह आ रहा है। ऐसे आंसर्स को आप सोच कर देखिए, जब स्कैनिंग होगी शीट की। स्कैन कैसे होता है, स्कैन आपने कभी पीडीएफ फाइल देखी है कोई? एक के नीचे एक शीट लगी होती है, ये शीट नंबर 2 काउंट होगी, ये शीट नंबर 3 काउंट होगी। अब मुझे बताओ एग्जामिनर कैसे तुम्हारी दोनों शीटों को मिलाएगा? उसके पास पीडीएफ जाता है चेक करने के लिए, फिजिकल शीट नहीं जाती। तुम 12th स्टैंडर्ड से शायद ये वाला अडॉप्ट करके ला रहे हो मेथड। 12th क्लास में टीचर ने कहा था ऐसे 2 पेजेस पे बना दो फॉर्मेट को, क्यों? क्योंकि उनके पास फिजिकल शीट आती है। सीए में ऐसा नहीं होता, सीए में आती है उनके पास पीडीएफ। पीडीएफ में शीट नंबर 2 ये है, शीट नंबर 3 ये है। अब वो बेचारा कैसे मिलाए तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट? उसके पास कोई और जरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर कट करके जीरो देने के अलावा। अब इसके ऊपर आप उसके बाद बोलते हो कि इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता। गलत प्रेजेंटेशन आपने करी है। आपको अगर ये लगता है फॉर्मेट लंबा है, आप वर्टिकली बनाने की बजाय अपने शीट को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और एक शीट पे आप ऐसे पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। आप अपना मार्जिन यूज कर लीजिए, शीट का पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप आधा आधा आंसर दोनों अलग अलग शीट्स पे दिखा रहे हैं, उससे एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। और जहां ये समझ लीजिए एग्जामिनर को तकलीफ आई, उसके पास एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है बेटा आपकी शीट को चेक करने के लिए। 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम एक शीट पे लगाए जाते हैं। 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी कहानी, आपका आगे का करियर डिसाइड होगा। और आप अगर उन 10 से 15 मिनट में उसको कंफ्यूजन में ही निकलवा दोगे, तो आप खुद सोचिए कि नुकसान उसका नहीं आपका है। समझ में आ रही है बात बेटा? आई होप आप लोग अब थोड़ा सीरियसनेस समझ रहे हैं। 11th-12th तक चीज़ें आपकी डिफरेंट थी। आप 11th-12th तक जो करते थे, टीचर सामने होती थी, टीचर को आप बोल देते थे 2 बातें और वो सुन भी लेते थी। यहां पर ना कोई सुनेगा आपकी बात, ना कोई आपके सामने आपका चेकर बैठा है कि जो बता दे यार मैंने इस चीज के नंबर काटे थे और तूने ये गलत किया था। ऐसा अब नहीं होने वाला पूरे सीए कोर्स में। तो सर ये तो बड़ा अन्याय है। अन्याय नहीं है बेटा, ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जहां पर कोई भी बायसनेस नहीं की जा सकती। टीचर को सामने बिठाकर अब आप अपना पेपर नहीं चेक करवा सकते। आई होप मेरे बच्चों आप लोग समझ रहे हैं बात को। ये बातें हम क्यों आपको बताते हैं मेरे बेटे? सीए फाउंडेशन में बच्चा थोड़ा लीनियंट होता है, आज तक फेलियर देखा नहीं क्योंकि कभी। और फिर सीए फाउंडेशन में आपके सीनियर्स भी आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि बड़ा आसान है, मत टेंशन ले, आंख बंद करके निकल जाता है। और होता क्या है, उसके बाद आता है फेलियर। बच्चा पहली बार सीए फाउंडेशन में फेल होके आता है और फिर आंसू नहीं रुकते कि सर मैं 12th क्लास में 90+ सिक्योर किया और मैं फेल हो गया सीए में। ये सोच के ही पूरी रात नींद नहीं आती। सर इसलिए आपको समझाते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से आप बहुत होनहार हैं, आपसे पहले बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो आपसे भी बेहतर थे। उन्होंने फेलियर फेस किया, फिर उनको ये बात समझ में आई कि नहीं सर आप ठीक कहते थे, अच्छा है जो चीज़ सही आप बोलते थे वो हमने सुन लिया।
तो अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स की बात मानो, क्योंकि दे नो कि आपके नंबर्स आपको कहाँ मिलेंगे। वो टीचर्स और वो मेंटर्स ऑलरेडी वो सीए कोर्स कर चुके हैं एंड दे नो कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, डिस्काउंट, बैंक। अब कैश डिस्काउंट बैंक है, तुम बैंक कैश डिस्काउंट लिख दो। तुम इसमें कोई भी ऑर्डर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज याद रखना, जो ऑर्डर तुमने यहां पे लिया है, डेट का कॉलम रह गया, चलो डेट हम साथ में ही यहां पे इनके साथ साथ लिखते जाएंगे। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, जो तुमने ऑर्डर यहां फॉलो किया है कैश डिस्काउंट बैंक, वो क्रेडिट साइड पे भी सेम ही फॉलो कीजिएगा। समझे मेरे बच्चे? चलिए जी। अब उसने आपको कहा है 2022 की बात है ये, ओपनिंग बैलेंस 1 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 15,000 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिट बैलेंस है बैंक में, ओपनिंग एंट्री मैंने डाल दी। अब कैश सेल की एंट्री आ रही है 2 पे। तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 3,000। ठीक हो गई बात? जी हाँ सर जी। पेड टू सुशील ब्रोस बाय चेक 3,400, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। मैंने पेमेंट करवाया है सुशील को। एंट्री क्या होता है? सुशील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। सुशील अकाउंट में 100 डिस्काउंट है और 3,400 मेरे बैंक में गया। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल हुआ है, मतलब मेरा पैसा मेरे बैंक में आएगा। ऑनलाइन पेमेंट आया है, उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है। एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 2,800। सुनिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन। अब उसने ऊपर एक लाइन लिखी थी, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। तो सृजन से अगर चेक आया है, लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोला है कि चेक को पहले कैश के इक्विवेलेंट मानो, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। कहीं कोई बच्चा सोचे कि सर आप अपने तरफ से ऐसे एंट्री पास कर रहे हो कैश में। नो बेटा, आइडली एंट्री बैंक टू सृजन ही होनी चाहिए थी, बट उसने कहा पहले कैश मानो चेक को, तो इसलिए मैंने कैश माना। एंडोर्स सृजन चेक इन द फेवर ऑफ आदित्य। सृजन के चेक को आदित्य को भेज दिया, तो एंट्री क्या होगी? आदित्य अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वो चेक कैश में बैठा है, टू कैश अकाउंट। आपको अगर जर्नल एंट्री आता है ना बेटा, यू आर वेरी मच सॉर्टेड। अगर आप जर्नल एंट्री में वीक हो ना, तो वहां टाइम लगाओ। अकाउंट्स में वीक वही बच्चा होता है जिसको जर्नल एंट्री नहीं क्लियर है। जिसको जर्नल क्लियर है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है, वो कभी भी अकाउंटेंसी में गलती नहीं करेगा। वो टाइम जरूर लगा सकता है चीजों को समझने में, लेकिन गलत नहीं करेगा। चलिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश था, कैश को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रा एंट्री है। एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू कैश। सो यहां पे 9th को बाय कैश, सॉरी बाय बैंक आएगा। कैश में से पैसा निकला है, बाय बैंक आएगा। 6,800 कैश में क्रेडिट साइड पे, और टू कैश यहां पे क्या दिखेगा? पैसा ऐड हुआ है, और लेजर फोलियो कॉलम में हम सी लिख देंगे। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। दिखा रहा है कि कैश के क्रेडिट में, मतलब कैश में से निकला और बैंक में डाला। ठीक है बेटा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 50। अब देखो, सेम डेट पे मुझे चेक आया और मैंने उस चेक को बैंक में भी डाल दिया। बेशक अब क्वेश्चन कहता है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश,
लेकिन जिस दिन चेक आया उसी दिन ही बैंक में चला गया। अब तुम दो एंट्री कर भी लो, तुम कहो कैश टू अविरल और फिर बैंक टू कैश, लेकिन उसका नेट इम्पैक्ट क्या है, बैंक टू अविरल ही, क्योंकि सेम डे की एंट्री है। अगर ये नेक्स्ट डे होती, पहले दिन मान लो 10 को चेक आया होता, डिपॉजिट 11 को होता, तो पहले मैं 10 को एंट्री करता कैश टू अविरल ही, और फिर 11 को एंट्री करता अभी ये अपने पास बैंक टू कैश। क्यों? क्योंकि डेट अलग थी, लेकिन डेट एक ही है, 10 तारीख है, तो मैं सीधा बैंक में ट्रांजेक्शन पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अविरल। डिस्काउंट है 50 का और 3600 का मुझे चेक आया है। अगली एंट्री बोलता है आदित्य इन्फॉर्म्ड दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। आदित्य को सृजन का चेक दिया था, ये देखो 6200 का, और आदित्य ने इन्फॉर्म किया भाई सृजन का चेक बाउंस हो गया है, पैसे नहीं आए। तो तुम एंट्री क्या पास करते हो, बिल्स रिसीवेबल में भी सिखा रखा था, डेटर तुम्हारा दोबारा डेटर बन जाता है, क्रेडिटर तुम्हारा दोबारा क्रेडिटर बन जाता है। एंट्री होगी सृजन टू आदित्य, वो कैश बुक में नहीं आएगी, कैश अकाउंट इंपैक्ट नहीं हो रहा। नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन, अब सृजन कैश दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन। टू सृजन अकाउंट, ये 6200 का तुम्हें कैश देगा। और उसके बाद कह रहा है अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक, आदित्य को हमने अपने चेक के थ्रू पेमेंट करा। आदित्य अकाउंट या 62, बात समझ में आ गई। आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री आ गई। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, अब डेबिट कार्ड के थ्रू जो सेल हो रही है मेरे बच्चे, वो भी आपके कहाँ जाएगी बताइए मुझे, बैंक में जाएगी ना। 3200 मेरे बैंक में चली गई। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ये है कॉन्ट्रा एंट्री, 1800 निकाल के कैश अकाउंट में डाला और बाय कैश अकाउंट 1800 बैंक अकाउंट से निकाल दिया। अब आपको याद रखना है कौन सा कॉलम कौन सा बनाया था, पहला कैश का, दूसरा डिस्काउंट का, फिर तीसरा बैंक का, सेम यहाँ पे। चलिए, पेड टू संचित बाय चेक, संचित को चेक के थ्रू पे किया, एंट्री क्या होगी बेटा, संचित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए, 30th को बोल रहा है बैंक चार्ज्ड 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। अब कहाँ कहाँ पे सेल थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड हुई थी, एक 15 मार्च की ट्रांजेक्शन थी, ये वाली 15 मार्च की डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन थी, और यहाँ पे ये 5 मार्च की एक ट्रांजेक्शन थी जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन थी। जी हाँ सर जी, वो कह रहा है इन सेल्स के ऊपर बैंक ने हमसे कमीशन चार्ज करी है 1% की। बेटा ये कौन से चार्जेस होते हैं, बैंक अपना पेमेंट गेटवे चार्ज लेता है। हमने आपको, जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के हैं उनको समझा भी रखा है ये वाली चीज़ डिटेल में, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है, आप किसी दुकान पे जाके डेबिट क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करते हैं, आपसे अगर 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई तो वो 1000 रुपये ले रहा है, वो जो शॉपकीपर है बैंक उसको 2% कमीशन काट के पैसे भेजता है। बैंक कहता है कि ये डेबिट क्रेडिट कार्ड एक सहूलियत है जो मैंने दे रखी है, तो मैं उसके चार्जेस लूंगा। तो ये वो चार्जेस हैं जो कमीशन बैंक हमसे लेता है। तो आपने कई बार शॉपकीपर्स को ये कहते हुए सुना होगा, आप कहते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, तो वो कहता है 2% एक्स्ट्रा दो, फिर 2% प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उनकी कमीशन रहती है जो उन्हें बैंक में देनी होती है, तो बैंक ऑटोमेटिकली इसको डिडक्ट करता है। एंट्री क्या होता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वन परसेंट 6000 की टोटल सेल्स है, 2800 प्लस 3200, इसका 1% इज 60 जो मेरे बैंक से कट जाएगा, दैट्स ऑल। अब आपने अपनी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में हमने आपको क्या सिखाया है मेरे बेटे, कि जो हमारा डिस्काउंट कॉलम है सबसे पहले उसका सिर्फ दोनों साइड पे टोटल करना है,
उसको आप बैलेंस नहीं करते। और बैलेंस क्या होता है? कैश और बैंक कॉलम। तो डिस्काउंट में 50 आ रहा है और यहाँ 100। बस आप इसको टोटल करके छोड़ देते हैं और इसमें आपने कुछ नहीं करना। सिंपल हो गया एकदम। कैश का टोटल कीजिए। बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर की तरह। कैश में मेरे पास बैलेंस आ रहा है बेटा 19,200। और बैंक का टोटल कीजिए बेटा। डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? एक बार दोनों तरफ टोटल करके देख लीजिए। 16,000 का टोटल आ रहा है इधर डेबिट साइड पे। मेरे को लग रहा है डेबिट साइड ही बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। -500, 3,400, 6,200, 300, 1060। ये आ रहा है 14,440 का बैलेंसिंग फिगर। चलिए मेरे बेटे, डन। ये था आपके लिए आपकी कैश बुक की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप जैसे बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो डबल कॉलम आ जाए, सिंगल कॉलम आ जाए, वो आपके लिए इजी ही होगा। इन कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ लर्निंग लेने के लिए बेटा फिर से कह रहा हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नॉमिनल प्राइसेस पर फुल कोर्स अवेलेबल है विद प्रिंटेड बुक, हैंड रिटन नोट्स, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, आपके सॉल्यूशन फॉर पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीआई मॉड्यूल इन क्लास, मोर देन 500 क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व्ड। तो सोचकर देखिए कितना प्रैक्टिस है। उसके बाद गलती होने के चांसेस बेयर मिनिमम हो जाते हैं अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें तो। आई होप मेरे बच्चों आपको ये वाले दोनों क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हुए होंगे। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, लगातार अपडेटेड रहने के लिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट को भी लेकर आएंगे, जो मतलब जिसमें एक पूरा लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह लिख देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक जगह लिख देंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि ये वाले आपके हैं। इन सब नोटिफिकेशंस के लिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर सीए इंटर से रिलेटेड जो फ्री मटेरियल लाइव विजन पर है उसके लिए। सो मिलते हैं अपने पास अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, फिर से कहूँगा, जो आपको लगता है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिस भी क्वेश्चन पे मैक्सिमम लाइक्स या कमेंट्स होंगे वो क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा फिर क्लास में। तो चलिए बेटा, इसी तरह एक पूरा एक फोरम क्रिएट करते हैं मिलकर। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।